स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो आज का इस वीडियो हमारा जो रहने वाला है ये आपको पता है कौन सा होने वाला है, MJ11 के ऊपर, जहां हमको वर्ल्ड का हिस्ट्री पढ़ना है। आर्थिक महामंदी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% तो नहीं बट इंपॉर्टेंट है। ये 5 मार्क्स के लिए हो सकता है। अगर लॉन्ग भी पूछे तो आप बस एक बार सुन लो, आपको याद हो जाएगा। आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ एक बार वीडियो को ध्यान से देखो बिना स्किप किए हुए। नीचे प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ये प्लेलिस्ट का लिंक। ठीक है, सॉरी मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको MJ11 का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और जा करके आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए। आपका पूरा काम खत्म। एक ही बार में आप हेडफोन लगाइए और बैक टू बैक वीडियोस चलेंगे, जो कि ज्यादा लंबे नहीं है। शॉर्ट शॉर्ट वीडियो, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएगा और आप इजिली सारा चीज को कवर कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है वीडियोस कम है तो आप कहीं और से भी सर्च करके देखें, बट आप अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करें। MJ11 में सारा वीडियो अरेंज किया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो वीडियो अभी तक जो स्किप कर दिए उनका बात अलग है, और बाकी जो स्किप नहीं किया और लगातार देखे ही जा रहे हैं लोग, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरे वीडियो पे। या कमेंट कीजिए अपना कॉलेज का नाम और नेक्स्ट टॉपिक। जल्दी से कमेंट कीजिए अपने कॉलेज का नाम और नेक्स्ट टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक महामंदी। चलिए, महामंदी है क्या समझते हैं। दो एग्जांपल्स लेते हैं। लाइक दो नाम लीजिए आप। दो नाम, जैसे कि एक नाम लिया मैंने भद्र भानु भरत प्रताप। ठीक है, तो ये रहा, एक छोटा सा नाम लिया मैंने ताकि ये समझने में आसानी हो। ज्यादा बड़ा नाम लूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। उसी तरह से एक और नाम लेते हैं, जैसे कि कोई एग्जांपल के लिए नाम दीजिए अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर। ठीक है, चिन्न स्वामी, परम स्वामी, मुत्तुस्वामी, वेणुगोपाल अय्यर। ठीक है, तो ये दो लोग हैं। अब दोनों के घर में छिड़ गया लड़ाई। ठीक है, दोनों के घर में छिड़ गया क्या, लड़ाई। इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने कभी गोली चलाया, इसने कभी तोप चलाया। ठीक है, मतलब लड़ाई जम के हुआ इन दोनों के बीच में। अब लड़ाई हुआ, एक गोली पे कम से कम उसको 1000 रुपए का खर्च पड़ गया। लाइक तोप उप चलाने पे उसको 20,000 30,000 का चूना लग गया। फिर बात चला गया कोर्ट पे। कोर्ट में गया तो कोर्ट में दोनों को डांटा गया। डांटने के बाद एक के ऊपर फाइन थोप दिया गया, और एक जिसके ऊपर फाइन नहीं थोपा गया, जो बच गया, उससे वकील पैसा लूट लिया। मतलब आप देखो, कहीं ना कहीं से बेचारा लोग लूटा जा रहा है। कहीं से वकील लूट रहा है तो कहीं से कोर्ट लूट रहा है। तो किसी न किसी तरह से तो ये लोग फंस गया। अब इन लोगों का हालत, इन दोनों का कुछ ऐसा हो गया कि इनको खाने के लाले पड़ गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोर्ट में पैसा भरना है भैया। ये बोल रहा है मेरे को कोर्ट में पैसा भरना है, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। जितना सेविंग था अकाउंट में सब लगा दिया। ये भी सेम बात बोल रहा है कि मेरे पास वकील को पैसा देना था, मैंने इधर उधर से लोन लेकर के पैसा दिया है। तो आप खुद देखो दोनों का हालत किस प्रकार हो गया। तो इन दोनों का जो कंडीशन है ना, अतः इन्हें ही इस टॉपिक में महामंदी कहा गया है। अब देखो, मैंने तो आपको बेसिक से समझा दिया। अब देखिए इसका नोट्स कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन आपको पता चलेगा कैसा कैसा रहेगा। आर्थिक महामंदी 1929। अब ये क्या था भाई, ब्लैक लिया हूं मैं और नहीं दिखा, हाँ ग्रीन चलेगा। ओके, क्या है आर्थिक महामंदी 1929। अर्थ देखें तो आर्थिक महामंदी 1929 वह वैश्विक आर्थिक संकट था। ये वैश्विक स्तर पे था। ठीक है ना, जिससे विश्व की कई प्रमुख अवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई। उद्योग, व्यापार और बैंकिंग प्रणाली में गहरी गिरावट आई। हम बताएं, लड़ोगे भाई तो सारा सेविंग खत्म हो जाएगा। बेरोजगारी और गरीबी चरम पे आ गई। बेरोजगार हो गए, जॉब से निकाल दिया, ऑफिस से निकाल दिया। समझो, यहाँ पे बात हो रही है बड़े बड़े राष्ट्रों की। हम बात कर रहे हैं अपने एग्जाम्पल की। किसका? भद्रभानु भरत प्रताप और मुत्तुस्वामी चिन्नस्वामी वेणुगोपाल अय्यर का। ठीक है, तो छोटा छोटा मैंने नाम लिया है ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो उसी तरह से उन दोनों नाम की जगह आप राष्ट्रों को रख के देखिए। सब लड़ मरे थे 1914 से 18 तक। अब उसी के बाद क्या होता है, सब कुछ सीधे व्यापार खत्म हो जाता है, बेरोजगारी आ जाता है, और इसे ही क्या कहते हैं, महामंदी कहते हैं। ये बता दीजिएगा आप। अर्थ के बाद आपको बताना है कारण। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। मैंने पहले भी कहा था, युद्ध के खर्च और विनाश ने उद्योग और व्यापार को प्रभावित किया। कई देशों पर भारी ऋण और युद्ध क्षतिपूर्ति का बोझ पड़ा। मैंने बताया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा है तो जल्दी से आप कमेंट करके बताओ किसके ऊपर ये ऋण, बोले तो किसके ऊपर ये फाइन थोपा गया था। जल्दी से बताओ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सारा फाइन किस देश के ऊपर थोपा गया था। जल्दी से आप कमेंट में बताओ। जल्दी से आगे बढ़े। तो यहां देखते हैं, व्यापार और उद्योग में पतन। अमेरिका और यूरोप में व्यापार और उत्पादन में असंतुलित वृद्धि हुई। उत्पादन ज्यादा था लेकिन बिक्री कम होने से उद्योग को क्या होता है, फैक्ट्रियों को नुकसान होने लगता है। मतलब सामान तो बना रहे हैं भाई, लेकिन हमसे कोई लेना ही नहीं चाह रहा, पैसा ही तो नहीं है किसी के पास। इससे कारखाने बंद हुए और बेरोजगारी बढ़ी। आगे देखें तो बैंकिंग प्रणाली में कमजोरी। बैंक ऋण देने और जनता की बचत सुरक्षित रखने में असफल रहे। कई बार बैंक बंद हुए और जनता की जमा पूंजी डूब गई। विश्वव्यापी आर्थिक संतुलन और महामंदी का प्रसार। अमेरिका ने यूरोप को युद्ध ऋण दिया। हाँ, युद्ध ऋण दिया, लड़ने के लिए लोन देता है, लेकिन महामंदी के कारण ऋण वापस मांग लिया गया। इसने यूरोप के देशों और आर्थिक संकटों यूरोप के देशों को और ज्यादा आर्थिक संकट में क्या किया, ढकेल दिया। धीरे धीरे ये संकट पूरे विश्व में फैल गया।
प्रभाव देखें तो बेरोजगारी, लाखों लोग रोजगार से वंचित हुए, गरीबी और भूख, जीवन यापन कठिन हो गया, उद्योग और व्यापार में गिरावट, उत्पादन घटा, कारखाने बंद हो गए, राजनीतिक अस्थिरता हुई, जैसे कि कई देशों में तानाशाही कट्टरपंथ बढ़ा। किन देशों में कट्टरशाही ये बढ़ा? दो देश में तानाशाही बढ़ा था। कौन कौन सा देश है आप कमेंट करके जल्दी से बताओ। दो जगह था जहां पर में तानाशाही शासन चला था, जो मैंने पहले भी वीडियो बता दिया है, नाजीवाद और फांसीवाद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बोला था 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको पढ़ के जाएंगे। इसका प्लेलिस्ट पे वीडियो है, प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जल्दी से कमेंट कर कौन सा देश था। जर्मनी में नाजीवाद का उदय, हिटलर ने इसका लाभ उठाया। ठीक है, जर्मनी में क्या होता है? नाजीवाद का उदय होता है। खत्म हो गया ये टॉपिक। निष्कर्ष देखेंगे तो महामंदी 1929 में विश्व की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया और सामाजिक असंतोष बढ़ाया। इसका मुख्य कारण प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव, अत्यधिक उत्पादन, मांग में कमी और वित्तीय असंतुलन था। इसके प्रभाव से ही हिटलर और नाजीवाद जैसे राजनीतिक बदलाव संभव हुए। यह घटना यह सिखाती है कि विश्व युद्ध और असंतुलित आर्थिक नीतियां किसी भी देश को गंभीर संकट में डाल सकती है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से आप कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे। ओके, और नीचे प्लेलिस्ट में बार बार बता रहा हूँ, MJ11 का वीडियो आप जाकर के पूरा देख ले। पूरा मैंने सिलेबस को कवर कराया है, छोटे छोटे वीडियोस में, जल्दी से आप समझ सकते हैं।